हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समाप्त किया और आज हम लोग वैसे सवाल को हल करेंगे जो आपको अब तुरंत जो एग्जाम आने वाला है उसमें डायरेक्ट ही फल मिलेगा। यानी कि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस, जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, जो एग्जाम का पैटर्न है उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। तो उसमें जो हर साल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लीजिए रूट 3, रूट 5, ये सब अपरिमेय है, सिद्ध करें, एकदम हर साल लगभग आता है। पिछले ही साल उसमें कुछ जोड़ के पूछ दिया, कुछ घटा के पूछ दे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो और आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं, जो कि हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसको कर लीजिएगा तो 2 नंबर तो ये है ही है। साथ ही साथ इसके बाद भी हम लोग कुछ करेंगे। तो हम लोग सिद्ध करना है कि रूट 3, रूट 5, रूट 2, रूट 10, रूट 7, रूट 11 ये क्या है, अपरिमेय है। ओके, तो इसको जानने से पहले हमको परिमेय संख्या जानना होगा कि परिमेय संख्या है क्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो। पूर्णांक कहने का मतलब बट्टा बट्टी में न हो, और साथ ही साथ नीचे वाला डिनोमिनेटर जो हर है, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अगर परिमेय संख्या कोई है तो उसे p बाई क्यू के रूप में हमको लिखना, यानी वो लिखा जा सकता है, यानी लिख सकते हैं उसको। जैसे ही पता चला कि परिमेय है तो उसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोगों का है, मान लीजिए यहाँ पर सिद्ध करे कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आप रूट 2 ले लीजिए, रूट 5 ले लीजिए, रूट 7 ले लीजिए, सबका नियम एक ही है। थोड़ा सा आपका डिजिट चेंज हो जाएगा, जहां पर लिखना होगा वहां बता दिया जाएगा। तो आइए इसको सबसे पहले हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। जब भी हमको यह सिद्ध करना, हम लोग मान लेंगे कि क्या है, वह एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो क्या उसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? एकदम डेफिनेटली लिखा जा सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा ही कहता है कि उसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। दैट नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p बाई क्यू फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बाबू हम लोग यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। क्या लिखे बाबू, यहाँ सोल्यूशन। और सॉल्यूशन में हम लोग ऐसे अगर लिखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर मान लीजिए फर्स्ट है, तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट नंबर मिलेगा आपका, और नंबर मिलेगा तो ओवरऑल नंबर बूस्ट करेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यदि संभव हो, क्या हो बाबू, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि यदि संभव हो तो माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव है तो माना कि रूट 3 एक क्या है बाबू, परिमेय संख्या है। रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो कुछ देर पहले हम लोगों ने सीखा कि परिमेय संख्या है तो उसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या, कि रूट 3 अब बराबर क्या लिख सकते हैं, p एंड p बटा q लिख सकते हैं। अगर इतना लिख दिए, माना कि यदि संभव हो तो माना कि रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, और यदि परिमेय संख्या है p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। तो मान लीजिए इतना मानने के बाद यहाँ लिखना होगा, जहां p तथा q क्या है बाबू, पूर्णांक है। p तथा q क्या है, पूर्णांक है, एवं p तथा q पूर्णांक है, एवं q इज नॉट इक्वल टू 0, तथा इसमें एक बात और जोड़ना, क्या होगा, तथा हम क्या कर सकते हैं, तथा यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो यहाँ कह सकते हैं कि p एवं q में, तथा p एवं q में एक के अतिरिक्त, एक वन के अतिरिक्त
एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ, क्या बाबू, उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। कहने का मतलब है कि एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, यानी P/Q सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, अपन सरलतम रूप में हो, यानी अब कटने का चांसेस नहीं है। यानी कि एक के अलावे कोई अगर कॉमन नहीं हो, यानी दैट मीन्स P और Q क्या हो, सअभाज्य संख्या हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अर्थात ये भी लिख सकते हैं अगर आपका मन है, अर्थात P एवं Q सअभाज्य संख्या हो। क्या हो, सअभाज्य संख्या हो, सअभाज्य संख्या हो, क्योंकि सअभाज्य संख्या वैसी संख्याओं को कहते हैं जिनका HCF का हो 1 हो। ओके, तो यहाँ पर सअभाज्य संख्या कहेंगे क्योंकि P और Q में एक के अलावा कोई कॉमन नहीं होगा। जब एक कॉमन हो, कुछ कॉमन नहीं होता तो वहां एक कॉमन होता है, यानी HCF 1 हो जाएगा। ओके, तो बाबू क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं का इसको, यानी इन्हें भागा में आता है, इन्हें गुना में आ जाएगा क्या, यानी √3Q बराबर क्या लिख सकते हैं P। और जब रूट हो, एक देने रूट हो या दोनों देने रूट हो, तो रूट को शूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। कौन तो करे गोली मार दीजिए, नहीं गोली नहीं मारते हैं, स्क्वायर करते हैं, क्योंकि रूट को शूट करता स्क्वायर है। दोनों का है दुश्मन है, मैथ्स में स्क्वायर और रूट दुश्मन है, तो इसको हटाना है तो उसको सटाना होगा, किसको, स्क्वायर को। तो क्या करेंगे बाबू, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, भाई तो हट जाएगा ना, इस पे आ जाएगा, यानी 3Q² बराबर इधर भी क्या हो जाएगा, P²। तो अब यहां से देखिए इन्हें आपका 3 इन्हें जाएगा का में, भागा में, यानी 3 जो 3 है इस P² को काटेगा। तो कोई भी संख्या अगर किसी संख्या के स्क्वायर को काट रहा है तो वह संख्या उस संख्या को भी काटेगा, यानी स्क्वायर हटा के भी काटेगा। दैट मीन्स अगर यहाँ बात करा जाए, अगर यहाँ लिखने जाए, यहाँ क्या बाबू, यहाँ 3P² को, क्या बाबू, P² को विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है, कर रहा है कि नहीं, विभाजित करता है। अतः बोल सकते हैं कि P यानी 3 P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ओके, यानी इसको भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ऐसे लैंग्वेज दे दिए, विभाजित करेगा। ओके, अगर ये विभाजित करेगा तो इसको हम थोड़ा सा फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ऐसे ही रख के चलिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये 3P² को डिवाइड कर रहा है तो 3P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, चलिए आइए इधर देखते हैं। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इधर देखिए, अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा, इसमें और एक बात क्या कर सकते हैं हम लोग कि अब क्या, माना कि P बराबर 3M मान लेते हैं, 3M मान लीजिए, 3K मान लीजिए, 3X मान लीजिए, 3Y मान लीजिए, चॉइस इज योर्स, आप कुछ भी यहाँ पर मान सकते हैं। ओके, तो यहाँ मान लिए जहां M बराबर क्या है, पूर्णांक, M क्या है बाबू, तो पूर्णांक है, M क्या है, तो पूर्णांक है, M क्या है यहाँ पर, तो M आपका पूर्णांक है। क्लियर है, M पूर्णांक है। तो P बराबर, मान लीजिए P बराबर 3M समीकरण, इसको हम लोग समीकरण, इस चीज को हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण हम लोग क्या कर देते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, यानी समीकरण 1 में रखने पर थोड़ा सा लैंग्वेज देना इसमें, और यहाँ पे आप एक ही पेन का इस्तेमाल करिएगा, जैसे ब्लू का इस्तेमाल करिएगा, हेडिंग आप यहाँ ब्लैक से दे सकते हैं, आपका थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। ओके, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ पर तो आपका रहेगा कितना, आपका यहाँ फर्स्ट समीकरण ये वाला है, तो आपका 3Q² हो जाएगा क्या, अब बराबर क्या होगा बोलिए, तो बराबर होगा P के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 3M, अब P के स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो किसी भी चीज का स्क्वायर यानी उसको 2 बार गुना में लिखेंगे, 3M × 3M, तो 9M² होगा क्या,
बोलिए 3 से फ्री होगा क्या, यानी क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3m स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या था कि 3 गुना में जा रहा था, मैंने गुना में रहता भागा में जा रहा था तो t स्क्वायर को काट रहा था, ई भागा में आ गया यानी क्यू स्क्वायर को काटेगा। यहाँ देखने पर क्या पता चला, यहाँ पर क्या कर रहा है 3 क्यू स्क्वायर को फ्री कर रहा है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्या करेगा विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अतः कह सकते हैं अतः यहाँ पर 3 क्यू को भी क्या करेगा विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, एकदम डेफिनेटली करेगा। अभी बोलिए दिए कि अगर कोई स्क्वायर को, अगर किसी संख्या का स्क्वायर को कोई संख्या काट रहा है तो वह संख्या उस छूछे बिना स्क्वायर वाले संख्या को भी उसको काटेगा। तो यहाँ क्यू को अगर क्यू स्क्वायर को काट रहा था क्यू को भी काटेगा। लेकिन जरा देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि पी और क्यू क्या है सअभाज्य संख्या, क्या बाबू सअभाज्य संख्या है। दैट मीन्स एक के अलावे कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ इस समीकरण में देखें, क्या इस समीकरण में देखें कि क्यू पी को कौन काट रहा है 3 और यहाँ क्यू को कौन काट रहा है 3। दैट मीन्स जो हम लोग मान रहे हैं कि P और Q में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दैट मीन्स P और Q सअभाज्य संख्या है। यहाँ पर विरोध हो रहा है क्योंकि यहाँ सअभाज्य संख्या रहा नहीं। क्यों इसलिए सअभाज्य संख्या नहीं रहा, क्योंकि P और Q का एक के अलावे 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो क्या यह हमारे मानने का विरोध हुआ कि नहीं, विरोधाभास हुआ कि नहीं। तो इस विरोधाभास के नियम से यानी बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से वी कैन से दैट कि आपका √3 इज एन इरेशनल नंबर। यानी हम लोग विरोधाभास के नियम से यह कह सकते हैं कि √3 आपका परिमेय न होकर अपरिमेय होगा। यानी हमारा मानना गलत है कि यह परिमेय है, यानी विरोध कर रहा है। मान के चले परिमेय तो अंत में विरोध कर रहा है, उस नियम का खंडन कर रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा आपका अपरिमेय होगा। तो यहाँ हम लोग क्या देखें समीकरण इसको अगर हम मान लेते हैं कितना, अगर इसका अगर हम ले लेते ये आपका 2 नंबर या आपका अगर ये 3 नंबर इसको मान लेते हैं, पूरे को क्या मान लेते हैं इस स्टेटमेंट को 3 नंबर। तो क्या कह सकते हैं समीकरण 2 एवं 3 से हम लोग क्या पाए बाबू। तो 2 एवं 3 से हम लोगों को यही मिला, क्या मिला 2 एवं 3 से इससे और इससे कि एक के अलावे क्या 3 P एवं Q का क्या है गुणनखंड है, गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड कह सकते हैं। क्या बाबू उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगर ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या है बाबू उभयनिष्ठ कॉमन आपका फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः यह हमारे मानने का क्या है विरोधी है, क्या है विरोधी है। हम लोग मान लिए थे ना कि यहाँ पर P और Q में कोई एक के अलावा कोई क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ तो 3 आ गया तो हमारा मानने का विरोधी हो गया। अगर विरोधी हो गया तो अतः इसीलिए हम कह सकते हैं कि विरोधाभास से क्या विरोधाभास से या विरोधाभास के नियम से हम कह सकते हैं कि √3 एक क्या होगा बाबू अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। और जब आप ऐसे लिख दीजिएगा इस प्रकार प्रमाणित हुआ प्रूव्ड हुआ, जब भी आपको ऐसा सवाल आए तो इन सभी लैंग्वेज को इसी फॉर्मेट में आप बनाइए, आपका 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाएगा। ओके, जैसे इसमें अगर √5 आ जाए तो √5 आ जाए तो सब इसी रखेंगे, स्क्वायर करेंगे इतना तक तो एवरीथिंग इज सेम, सब सेम रहेगा। यहाँ पर भी सेम रहेगा, ऐसे यहाँ पर 3 आपका यहाँ 5 आ जाएगा तो 5 P स्क्वायर को काटेगा। और यहाँ जब मानना होगा तो जो रूट में है यानी P बराबर जो मानेंगे, यहाँ 3 है रूट में तो इसीलिए 3m माने, 5 रहता तो 5m मानते, 2 रहता तो 2m मानते, 7 रहता तो 7m मानते। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा सवाल अब आप आसानी से बना लीजिएगा।
यानी कि यहाँ 5 कर देंगे, आप मानने के विरोधाभास, सबका एकदम इसी लैंग्वेज को लिखना। ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से बना लीजिएगा, यानी सब में यही फॉर्मेट लिखना है। खाली अगर 5 रहता तो जहां जहां 3 हुआ आप क्या लिख देते, 5 लिख देते। 2 रहता तो जहां जहां आपका 3 हुआ 2 रख देते और आपका आ जाता। और ऐसे सवाल एकदम हर साल आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को बिना करे हुए नहीं जाइएगा। आप इसको एकदम पढ़ कर जाइएगा, सीख कर जाइएगा और आप वहां पर बनाइएगा और अच्छे से आप नंबर लाइएगा। ओके, तो इससे रिलेटेड अब मान लीजिए 2 + √3 आ जाए, 5 + √2 आ जाए, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, जो कि पिछला सवाल आया था। ऐसा ना आके आपको दे दिया 5, आप +√2 सिद्ध करिए, 5 -√2 सिद्ध करिए या -√3 सिद्ध करिए, तो और इससे लॉलीपॉप है। ओके, तो आइए हम लोग उसको अगले एपिसोड में उसको देखने का प्रयास करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक